ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 15/2/83। मुरली का सार। विश्व शांति सम्मेलन के समाप्ति समारोह पर प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। आज बेहद का बाप सेवा के निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को देख रहे हैं। जिस भी बच्चे को देखें हर एक दो से श्रेष्ठ आत्मा है। तो बाप दादा हर एक श्रेष्ठ आत्मा की सेवाधारी आत्मा की विशेषता को देख रहे हैं। बाप दादा को हर्ष है कि हर एक बच्चा इस विश्व परिवर्तन के कार्य में आधार मूर्त उद्धार मूर्त है। सभी बच्चे बाप दादा के कार्य में सदा सहयोगी आत्मा हैं। ऐसे सहयोगी सहयोगी श्रेष्ठ विशेष आत्माओं को व सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को देख बाप दादा अति स्नेह के सुनहरी पुष्पों से बच्चों की स्वागत और मुबारक की सेरेमनी मना रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को मस्तक मणि, संतुष्ट मणि, हृदय मणि जैसे चमकते हुए स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा भी सदा एक गीत गाते रहते हैं। कौन सा गीत गाते हैं जानते हो ना? यही गीत गाते, वाह मेरे बच्चे वाह, वाह मीठे बच्चे वाह, वाह प्यारे ते प्यारे बच्चे वाह, वाह श्रेष्ठ आत्माएं वाह। ऐसा ही निश्चय और नशा सदा रहता है ना। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता जो भगवान बच्चों के गीत गाए। भक्त भगवान के गीत बहुत गाते हैं। आप सबने भी बहुत गीत गाए हैं, लेकिन ऐसे कब सोचा कि कब भगवान भी हमारे गीत गाएंगे? जो सोचा नहीं था वह साकार रूप में देख रहे हो। विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस कर ली। सभी बच्चों ने मुख द्वारा बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई और मन द्वारा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना के शुभ संकल्प के वाइब्रेशन भी चारों ओर ज्ञान सूर्य बन फैलाए। लेकिन बाप दादा सभी भाषण करने वालों का सार सुना रहे हैं। आप लोगों ने तो 4 दिन भाषण किए और बाप दादा 1 सेकंड का भाषण करते हैं। वह 2 शब्द हैं, रियलाइजेशन और सॉल्यूशन। जो भी आप सबने बोला उसका सार रियलाइजेशन ही है। आत्मा को नहीं भी समझें, लेकिन मानव के मूल्य को तो जानें तो भी शांति हो जाए। मानव विशेष शक्तिशाली स्वरूप हैं। अगर यह भी रियलाइज कर लें तो मानव के हिसाब से भी मानव धर्म स्नेह है, न कि लड़ाई झगड़ा। इससे आगे चलो। मानव जीवन का व मानवता का आधार आत्मा पर है। मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या हूँ, यह रियलाइज़ कर लें तो शांति तो स्वधर्म हो जाएगा। फिर आगे चलो। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। यह रियलाइजेशन निर्बल से शक्ति स्वरूप बना देगी। शक्ति स्वरूप आत्मा व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा जो चाहे जैसे चाहे वह प्रैक्टिकल में कर सकती है। इसलिए सुनाया कि सारे भाषणों का सार एक ही है, रियलाइजेशन। तो बाप दादा ने सभी भाषण सुने हैं ना। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हैं ही। अच्छा, अभी सेवा में समर्पित बच्चों को, सभी जोन से आए हुए बच्चों को एक एक यही समझे कि बाप दादा मेरे को कह रहे हैं, एक एक से बात कर रहे हैं। सभी बच्चों ने जो प्रत्यक्ष सबूत दिखाया उसके रिटर्न में बाप दादा हर एक बच्चे को नाम सहित, रूप तो देख रहे हैं, नाम सहित मुबारक दे रहे हैं। अब तो जब आप समय परिवर्तन की सूचना दे रहे हो तो बाप दादा के मिलने का भी परिवर्तन होगा ना। आप सबका संकल्प है हमारा परिवार वृद्धि को पाए, तो पुरानों को त्याग करना पड़ेगा। लेकिन यह त्याग ही भाग्य है। दूसरों को आगे बढ़ाना ही
स्वयं को आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं समझना क्यों बाप दादा को विदेशी बच्चे प्रिय हैं, देश वाले नहीं हैं, व कोई विशेष बच्चे प्रिय हैं। बाप दादा के लिए तो हर एक बच्चा दिल का सहारा, मस्तक के ताज की मणि है। इसलिए बाप दादा सबसे पहले अपने राइट हैंड्स सहयोगी बच्चों को अति दिल व जान, सिक व प्रेम से याद दे रहे हैं। यह तो जरूर है, दूर से आने वाले, संपर्क में आने वालों को संबंध में लाने के लिए आप सभी खुशी खुशी उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हो और बढ़ाते रहेंगे। इस समय सब सेवा के प्रति आए हो, इसलिए यह भी सेवा हो गई। हर एक जोन का नाम लेवें क्या? अगर एक नाम लेंगे तो कोई रह जाए तो, इसलिए सभी जोन समझे कि बाप दादा मुझे पहला नंबर रख रहे हैं। सर्व देश के व विदेश के, अब तो सभी मधुबन निवासी हो। इसलिए सर्व विश्व शांति हॉल में उपस्थित बच्चों को, ओम शांति भवन निवासी बच्चों को बाप दादा सदा याद में रहो, याद दिलाते रहो। हर कदम यादगार चरित्र बनाते चलते चलो। हर सेकंड अपने प्रैक्टिकल लाइफ के आईने द्वारा सर्व आत्माओं को स्व का, बाप का साक्षात्कार कराते चलो। ऐसे वरदानी महादानी सदा संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रॉबर्ट मूलर, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूएनओ के प्रति महावाक्य। सेवा में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा हो। जैसे मन में यह श्रेष्ठ संकल्प रखा कि जिस कार्य के लिए निमित्त बने हो वह करके ही दिखाएंगे। यह संकल्प बाप दादा और सारे ब्राह्मण परिवार के सहयोग से साकार में आता ही रहेगा। संकल्प बहुत अच्छा है, प्लान भी बहुत अच्छी सोचते हो। अभी इसी प्लान के बीच में जब यह स्पिरिचुअल पावर ऐड हो जाएगी तो यह प्लान साकार रूप लेते रहेंगे। बाप दादा के पास बच्चों के सभी उमंग पहुंचते रहते हैं। सदा अटल रहना, हिम्मतवान बनकर आगे बढ़ते जाना। वह दिन भी इन आँखों से दिखाई देगा कि विश्व शांति का झंडा विश्व के चारों ओर लहराएगा। इसलिए आगे बढ़ते चलो। दुनिया वाले दिल शिकस्त बनाएंगे, आप मत बनाना। एक बल एक भरोसा, इसी निश्चय से चलते रहना। जिस समय कोई भी परिस्थिति आए तो बाप को साथी बना लेना, तो ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। स्वप्न पूरा हो जाएगा। जहाँ बाप है वहाँ कितने भी चाहे तूफान हो वह तोहफा बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, यह टाइटल याद रखना कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी रत्न हूँ। अच्छा, स्टीव नारायण, वाइस प्रेसिडेंट गयाना के प्रति महावाक्य। अपने को बाप के दिल तक नशीन समीप रत्न अनुभव करते हो। दूर देश में रहते भी दिल से दूर नहीं हो। बच्चों का सर्विस में उमंग उल्लास देख बाप दादा हर्षित होते हैं और नंबर 1 देते हैं। सदा उड़ती कला में रहने वाले बाप दादा की नूरे रत्न हो, इसलिए बाप दादा मुबारक देते हैं। आंटी बेटी से आपको नया जन्म लेते ही आशीर्वाद मिली हुई है कि आप सर्विसेबल हो, अनुभवी मूर्त हो। ज्ञाना में रहते हुए भी विश्व सेवा अर्थ निमित्त मूर्त हो और रहेंगी। याद द्वारा बाप के सहयोग और वरदानों का अनुभव होता है ना। आपकी याद बाप को पहुंचती रहती है। सर्व संकल्प सिद्ध होते रहते हैं ना। आप एक श्रेष्ठ आत्मा के एक ही श्रेष्ठ संकल्प से सारा परिवार श्रेष्ठ पद को पा रहा है। पद्मा पदम भाग्यशाली हो। विश्व शांति सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले भाई बहनों के प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। गुलजार दादी जी।
सदा की रीति प्रमाण आज जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो बाप दादा बहुत मीठी नज़र से दृष्टि द्वारा सर्व बच्चों को याद प्यार दे रहे थे। बाबा की दृष्टि से आज ऐसे अनुभव हो रहा था जैसे अति शांति, शक्ति, प्रेम और आनंद की किरणें निकल रही हों। ऐसी रूहानी दृष्टि जिससे 4 ही बातों की प्राप्ति हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे हम बहुत कुछ पा रहे हैं। ऐसे बाप दादा ने हम सभी बच्चों का स्वागत किया और बोले, बच्ची सभी की याद लाई हो? मैंने कहा, याद तो लाई हूँ, लेकिन सबके आह्वान का संकल्प भी लाई हूँ। तो बाबा बोले, इस समय तो मेरे इतने प्यारे बच्चे जो भी आए हैं, जानने के लिए आए हैं, ऐसा भी दिन आएगा जो फिर मिलने के लिए आएंगे। बाप दादा तो सभी बच्चों का दृश्य वतन में रहते ही भी सदा देखते रहते हैं। ऐसा कहते बाबा ने एक दृश्य दिखाया। जैसे भारत देश में भक्त लोग मंदिरों में शिवलिंग की प्रतिमा बनाते हैं, ऐसे वतन में भी एक प्रतिमा दिखाई दी। लेकिन उस प्रतिमा का गोल आकार था और उस गोल आकार में अनेक चमकते हुए हीरे चारों ओर नज़र आ रहे थे। उन चमकते हुए हीरों पर 4 प्रकार की लाइट पड़ रही थी। एक रंग था सफ़ेद, दूसरा हरा, तीसरा हल्का ब्लू और चौथा गोल्ड। थोड़े समय में वह लाइट शब्दों में बदल गई। सफ़ेद लाइट के अक्षरों से लिखा था शांति, दूसरे पर उमंग, तीसरे पर उत्साह और चौथी लाइट से सेवा। तो बाबा बोले, सभी बच्चों ने बहुत ही उमंग, उत्साह और शांति के संकल्प द्वारा विश्व की सेवा की। एक एक आत्मा संगठित रूप में देखो कितनी चमक रही है। फिर बाबा ने कहा, मेरे बच्चे मुझे यथाशक्ति जान पाए हैं, फिर भी हैं तो मेरे ही बच्चे। मेरे सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार देना। जो भी बच्चे आए हैं, सबके मुख से यह आवाज़ तो निकलनी है कि हम अपने घर में आए हैं। बाप दादा बच्चों की यह आवाज़ सुनकर मुस्कुराते हैं। जब बच्चे घर में आए हैं तो पूरा अधिकार लेने आए हैं या थोड़ा सा? तो बाबा ने कहा, सागर के किनारे पर आकर गागर भर कर नहीं जाना, लेकिन मास्टर सागर बनकर जाना। खान पर आकर 2 मुट्ठी भर नहीं जाना। फिर बाप दादा ने 3 प्रकार के बच्चों को 3 प्रकार की सौगात दी। पहला, बाबा बोले, मेरे कलमधारी बच्चे। प्रेस वाले जो आए हैं उन्हें बाप दादा कमल पुष्प की सौगात देते हैं। मेरे कलमधारी बच्चों को कहना कि सदा कमल आसनधारी बन सारे विश्व के तमोगुणी वाइब्रेशन से न्यारे और पिता परमात्मा के प्यारे बने। अगर ऐसी स्थिति में स्थित हो कलम चलाएंगे तो आपका व्यवहार भी सिद्ध हो जाएगा और परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा। दूसरा, वीआईपी बच्चे जो भी आए उन्हों को बाबा ने सिंहासन नहीं लेकिन हंस आसन दिया। बाबा बोले, यह जो भी मेरे वीआईपी बच्चे आए हैं उन्हों के मुख में शक्ति है, इन्हें मैं हंस आसन देता हूँ। इस आसन पर बैठकर फिर कोई कार्य करना। हंस आसन पर बैठने से आपकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ होगी और जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता होगी। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो, वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। तीसरा, सरेंडर सेवाधारी बच्चों को बाप दादा ने एक बहुत अच्छा लाइट के फूलों का बना हुआ हार दिया। हर एक लाइट पर कोई न कोई दिव्य गुण लिखा था। तो बाबा बोले, ये मेरे बच्चे सर्व गुण धारण करने वाले गुणमूर्त बच्चे हैं। सभी बच्चों ने एक बल एक मत होकर जो यह बेहद की सेवा की, उसके रिटर्न में बाप दादा या दिव्य गुणों की माला सभी बच्चों को सौगात रूप में देते हैं। और लास्ट में कहा, सभी बच्चों को बाप दादा के यही महावाक्य सुनाना
कि सदा खुश रहना, खुश नसीब बनना और सर्व को खुशी के वरदानों से, खजानों से संपन्न बनाते रहना। ऐसे मधुर महावाक्य सुनते, याद पर प्यार देते और लेते मैं अपने साकार वतन में पहुंच गई। वरदान। बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। स्पष्टीकरण। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। वे कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तो आत्माएं पहले सोचती हैं फिर करती हैं। उन्हें समय प्रमाण टच होता है, वे फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाती हैं। 1 सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। स्लोगन। स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।